डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग। मतलब टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग के अलग अलग मेथड है, जैसे कि स्थिर चार्जिंग विधि। स्थिर चार्जिंग विधि के बाद में अपना कौन सा आता है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। उसके बाद में कौन सा आता है, ट्रिकल चार्जिंग विधि। मतलब इसकी बैटरी चार्ज करने के अलग अलग प्रकार है, मतलब हम बैटरी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मतलब इसमें क्या बताया गया है, स्थिर धारा चार्जिंग विधि में, इस विधि में चार्जिंग धारा का मान नियत रखा जाता है और इसलिए मतलब इसका क्या होता है, चार्जिंग विधि इसको सप्लाई कितनी डीसी दी जाती है, 110 टू 220 वोल्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग विधि में क्या होता है, इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण चार्जिंग काल तक क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे तुम्हारा जैसे एज लाइक तुम्हारा मोबाइल, जैसे तुमने 100% चार्ज कर लिया है, 100% जैसे तुमने चार्ज करने के बाद में उसका जैसे मान लीजिए कि 100 से 80 के आसपास आया है, तो उसका क्या नियत हो गया, क्या एक जगह कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना। एज लाइक जैसे यही है इसका वोल्टेज चार्जिंग मेथड। उसके पास में ट्रिकल चार्जिंग मेथड में ये आता है कि उसका जो सरफेस वगैरह जो सारी चीजें रहती है ना, उसको मतलब जो फॉल्ट उसके अंदर आता है उसको दूर करने के लिए कौन सा यूज होता है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। मतलब वो किससे होती है, लेड एसिड बैटरी को, लेड एसिड बैटरी। इसमें मतलब चार्जिंग धारा का मान रहता है 2% से 3% तक, 2 से 3% तक रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। आगे आता है अपना रेक्टिफायर विधि। मतलब रेक्टिफायर क्या करता है, एक तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट तो करता है। मतलब उसमें एक तरह का एसी का एक सोर्स है, स्रोत है, एक तरह का क्या है, स्रोत है। तो उसी के बाद में इसमें अलग अलग सिंगल फेज में होता है और इसका जो इक्विपमेंट वगैरह रहता है वो 230 वोल्ट तक रहता है। कितना वोल्ट तक रहता है, 230 वोल्ट सिंगल वोल्ट। फिर उसको किस में कन्वर्ट हम करते हैं, डीसी में। जैसे एज लाइक तुम्हारा जो चार्जिंग का एडेप्टर रहता है ना, एडेप्टर जो रहता है वही उसमें क्या है, रेक्टिफायर लगा रहता है ना, ठीक है।